तारीख 13 जनवरी 2026। आज मैं आया हूं उमरेट कारंडला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के गोटनगांव गेट से सफारी के लिए। मैं यहां प्रसिद्ध बागिन हेप्टू और उसके 5 शावकों को देखने आया हूं। इन शावकों का पिता एनफोर टाइगर है। अभी हमारी हेप्टू टाइगर्स की तलाश जारी है। रास्ते में हमें कहीं भी बाघों के पगमार्क नजर नहीं आ रहे हैं। अब आगे हम एक वाटर होल चेक करने गए। हमने देखा कि एक टाइगर वाटर होल के पास बैठा हुआ है। गाइड ने हमें जानकारी दी यह हेप्टू टाइगर्स का नर शावक है। कुछ देर बाद हेप्टू टाइग्रेस के 2 शावक भी वाटर होल पर पानी पीने आ गए। पास ही झाड़ियों में मां ने एक बड़ा शिकार किया है। शिकार को खाकर बच्चे पानी पीने वाटर होल पर आने लगे। हेप्टू टाइग्रेस के 5 शावकों में 3 नर एवं 2 मादा शावक है। 15 माह उम्र के यह शावक काफी बड़े नजर आ रहे हैं। अब समय कुछ मस्ती करने का है। दोस्तों, मैं हेप्टू टाइगर्स के पारिवारिक संबंधों के बारे में आपको कुछ जानकारी देना चाहता हूं। हेप्टू टाइग्रेस फेरी टाइग्रेस के 5 बच्चों में से एक है। ताड़ोबा की प्रसिद्ध बागिन माया और फेरी के बीच का रिश्ता सास बहू का है। उनका विशिष्ट पारिवारिक संबंध माया के बेटे सूर्या के माध्यम से स्थापित होता है। सूर्या ताड़ोबा अंधेरी टाइगर रिजर्व में माया का तीसरा नर शावक है, जो कि नर बाघ मटकासुर द्वारा जन्मा था। 2019 के अंत में सूर्या ताड़ोबा से अलग हो गया और लगभग 150 किलोमीटर दूर उमरेट पौनी करंडला वन्य जीव अभयारण्य में आ गया। फेरी और सूर्या ने उमरेट करंडला में जोड़ी बनाई, जिससे उनकी सबसे प्रसिद्ध संतान मादा बागिन है, जिसे हम हेप्टू के नाम से जानते हैं। बाद में फेरी ने अपनी आधी टेरिटरी हेप्टू को दे दी। बच्चे बहुत ही निडर नजर आ रहे थे। उन्हें हमारी मौजूदगी से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वह तो सिर्फ खेलना चाहते हैं। कुछ महीनों बाद इन बच्चों को अलग अलग हो जाना है और अपनी किसी नई जगह अपनी टेरिटरी बनाना है।
जिस माँ की छाया में यह बच्चे चलते थे, जिसने उन्हें जंगल में जीने के सारे नियम सिखाए हैं, उस माँ से कुछ महीनों बाद इनको अलग होना है। यही प्रकृति का नियम है। मैंने बहुत से जंगल सफारी की है, पर मेरे जीवन की यह पहली ऐसी सफारी है कि मुझे सफारी के पूरे समय टाइगर फैमिली की साइटिंग होती रही। माँ अपने बच्चों को खेलते हुए देख रही थी। लेकिन माँ अभी भी परेशान थी, क्योंकि उसके 4 बच्चे ही यहाँ थे। एक बच्चा कहीं पीछे छूट गया था। माँ को पता था कि उसका एक बच्चा अभी भी भूखा है। माँ को अपने बच्चे को ढूंढकर खिल के पास लाना ही होगा। माँ अपने बच्चे को जंगल में ढूंढते हुए बहुत दूर तक चली आई। माँ अपने बच्चे को लगातार आवाज देकर बुला रही थी। माँ अपने बच्चों से बराबर प्यार करती है। उसके लिए सभी बच्चे एक समान होते हैं।
बच्चे ने भी अपनी माँ की आवाज सुनकर अपनी माँ को बुलाने लगा। आया पीछे से। अपनी माँ को देखते ही बच्चे ने अपनी माँ की ओर दौड़ लगा दी। देर ही सही पर माँ ने अपने बच्चे को ढूंढ ही लिया और वो उसे अपने अन्य बच्चों के पास ले जा रही है। पार्ट 2 में हम माँ के साथ 5 बच्चों को देखेंगे। Baba, I